ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने गीता का श्रवण करने के अधिकारी के विषय में और गीता की महिमा के विषय में वर्णन किया है। तो हम लोग आज उसका 70वां श्लोक श्रवण करते हैं। इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो गीता का वर्णन करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है, इसलिए मुझे अतिशय प्रिय है और भविष्य में भी मुझे उससे अधिक प्रिय कोई नहीं होगा। ये बात भगवान बताए हैं 69वें श्लोक में। 70वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अध्येक्ष्यते चयमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येक्ष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेन अहम इष्टः स्याम इति मे मतिः। अब यदि गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान एक के बाद एक सारे विकल्प देते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है प्रचार नहीं कर सकता, सबकी एक अपनी अपनी लिमिट्स हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? यो माने जो मनुष्य, आवयो का मतलब है हम दोनों के, कृष्ण और अर्जुन के, इमम माने इस, धर्म्यम माने धर्ममय, संवाद का अध्येक्ष्यते अध्ययन करेगा। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, तेन माने उसके द्वारा, च माने भी, अहम माने मैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा। श्याम का मतलब होऊंगा भविष्य में। ऐसा मेरा मत है। इति में मति ही, ये मेरा मत है। देखिए, भगवान ने अपना कितना बड़ा मत बताया है। हम लोग अब यहां क्या कर रहे हैं? हम लोग अध्ययन ही कर रहे हैं, और ये हमारा अध्ययन साधारण अध्ययन नहीं है, ये हमारा अध्ययन ही ज्ञान यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान यज्ञ है और ये भगवान की पूजा है। ये भगवान की पूजा है। हम जो आधा घंटा दे रहे हैं, ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। प्रतिदिन पूजा हो रही है हमारी, भगवान इससे पूजित हो रहे हैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा। अध्येक्ष्यते चयमं धर्म्यं संवादम आवयो, ये महिमा, भगवान महिमा ही गा रहे हैं गीता की। चाहे कोई इसका पाठ करे, चाहे इसको कंठस्थ करे, चाहे प्रचार करे, चाहे अध्ययन करे, कुछ भी करे, तो अगर प्रचार नहीं कर सकते तो अध्ययन करें। अध्ययन करेंगे तो प्रचार की योग्यता भी आ जाएगी,
क्योंकि जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे प्रचार का तो प्रश्न ही नहीं है। और प्रचार करके ही, उसकी प्रीचिंग करके ही फिर अध्ययन हमारा जो है वो पक्का होता है, बिना उसके नहीं होता। यदि हमने एक बार उस बात को समझ लिया और उसको अपने शब्दों के अंदर व्यक्त कर दिया तो कहा जाएगा हां अब पक्का हुआ है तुम्हारा मामला। पहले तो तुम रट्टा तोते की तरह से तुमने कह दिया था, लेकिन अब तुम अध्ययन करके अपनी भाषा में बोल रहे हो तो अब तुम्हारा जो पक्का हो गया है। तो अध्ययन का यही एक फल है, प्रचार का। अध्ययन करो फिर प्रचार करो, उसके बाद फिर अध्ययन, वो अध्ययन हो जाएगा कि कहां पर मेरी कमी रह गई थी, कहीं मैंने गलत तो नहीं कहा है कोई बात, तो उससे रिवीजन होता है हमारा। तो भगवान का और अर्जुन का ये जो संवाद है, श्रद्धा पूर्वक जो अध्ययन करता है वही ज्ञान यज्ञ है। इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, पूजित होते हैं। भगवान की पूजा क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं ना, भगवान प्रसन्न हो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गीता के सार तत्व का श्रवण, अध्ययन और समझ के वैसे ही आचरण करना। तो गीता का जो सार तत्व है, प्रतिपाद्य विषय है, वो है भगवान की अनन्य शरणागति, भक्ति, अनन्य भक्ति। तो भक्ति योग का पालन करने वाला ही भगवान का अतिशय प्रिय है। जो भक्ति योग का पालन कर रहा है, समझिए वो भगवान की ज्ञान यज्ञ से ही पूजा कर रहा है। इमं धर्म्यम संवादम आवयो। कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद जो है धर्ममय है, धर्म से ओतप्रोत है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं इसमें। शुद्ध धर्म, आत्मधर्म की बात की गई है, जो हमारी आत्मा का धर्म है, अर्थात भक्ति। भक्ति ही हमारी आत्मा का धर्म है, उसी धर्म की यहां पर बात की जा रही है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है साक्षात। अर्जुन और कृष्ण बहुत समय से मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन उनका कभी इस प्रकार का संवाद नहीं हुआ, कभी समय भी नहीं आया। अब यहां तो अर्जुन, क्योंकि युद्ध हुआ तो एक बहुत आघात से गुजरे हैं अर्जुन, शोकाकुल हो गए हैं, मोह से जो है ग्रस्त होकर, तब भगवान और अर्जुन के बीच में इस प्रकार का संवाद हुआ। तो ये परिस्थिति ऐसी बनी थी कि यह संवाद हुआ। ये कोई नॉर्मल संवाद नहीं कह सकते, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ इस प्रकार का भगवान के साथ अर्जुन की चर्चा। तो जब तक मनुष्य के जीवन में थोड़ा सा वैराग्य ना आ जाए, जब तक उसको इस संसार की असारता का अनुभव ना हो जाए, जब तक उसके हृदय में कोई गहरी चोट ना लगी हो, उसकी वास्तविक भगवत जिज्ञासा जागृत नहीं होती। अगर भगवत जिज्ञासा उसकी हो भी रही है तो वो उसके पूर्व संस्कार हैं, लेकिन उत्कट अभिलाषा जो है, उत्कट जिज्ञासा तभी जागृत होगी जब इस जीवन में किसी प्रकार का उसको कष्ट का अनुभव हुआ है। तभी तो अर्जुन की अभी तक ये जिज्ञासा नहीं हुई थी कि अपने कल्याण के विषय में प्रश्न करें भगवान से। अब जब यहां पर एक बहुत विकट परिस्थिति, विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई युद्ध की, तब अर्जुन जो है भगवान से शरणागत होकर और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि आप मेरे को आत्मकल्याण का मार्ग बताइए। तो व्यक्ति परिस्थिति से जब व्याकुल हो जाता है, तब उसे अपने कल्याण के प्रति जागरूकता जागृत हो जाती है। उसकी संसार की वस्तुएं अच्छी नहीं लगती हैं, अपना जो संदेह है, जो उसकी किम कर्तव्यम विमूढ़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, टू बी और नॉट टू बी, ये जो संशय है, इसको नष्ट करने की उसे धुन चढ़ जाती है। और जहां भी कहीं उसे समाधान मिलने की आशा होती है, वो वहीं अपने हृदय को खोलकर प्रश्न पूछता है अपने,
उनके शरणागत होकर। जहां भी उसे जरा सी भी आशा लगती है, और यहां तो साक्षात कृष्ण है, भगवान के सामने अर्जुन ने अपना हृदय खोलकर निष्कपट भाव से अपने मन की बातें कही हैं। निष्कपट भाव से भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न भी किए हैं बीच बीच में। तो जिस प्रकार की उत्कंठा पूछने वाले के मन में है, कहने वाले के मन में भी उसी के अनुरूप नई नई बातें जो हैं वो उनकी प्रेरणा होती रहती है, नए नए विचार उठते हैं। वक्ता के जो उत्तर है वो भी जो प्रश्न करता है उसके अनुसार ही होते हैं। तो जो वक्ता है, जो उत्तर दे रहा है, उसके अंदर भी विचारों की झड़ी लग जाती है। उदाहरण के लिए जैसे दूध पीने के लिए जब बछड़ा बहुत भूखा होता है तो वो क्या करता है, गाय के थनों के ऊपर मुंह से बार बार धक्का मारता है। तो गाय के शरीर में जो रहने वाला दूध है वो एकदम उसके थनों में उतर आता है। गायों के थनों में दूध नहीं रहता है, शरीर में दूध था, जैसे ही बछड़े ने धक्का मारा तो वो दूध उतरता है। उसी प्रकार से जिज्ञासु जब प्रश्न पूछता है तो उत्तर देने वाले के मन में भी नए नए उत्तर पैदा होते हैं। इसीलिए जो उनका संवाद है वो बहुत सारगर्भित हो जाता है, गूढ़ हो जाता है, रहस्यमय हो जाता है। ये साधारण नहीं होता है। और जितनी प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा है, व्याकुलता है उत्तर जानने की, उतना ही वो गंभीर होता चला जाता है संवाद उनका। तो यहां प्रश्न पूछने वाले तो अर्जुन हैं, जो नर का अवतार हैं, और उत्तर देने वाले स्वयं कृष्ण नारायण, जिनसे धर्म की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे नर और नारायण, ये नर और नारायण दो ऋषि हैं। ये भगवान अर्जुन का जो अवतार है, अर्जुन के अवतार हैं नर, और भगवान के अवतार हैं नारायण ऋषि। तो नर और नारायण ऋषि इन दोनों ने ही तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में अभी भी। तो धर्मयुक्त है इन दोनों का संवाद। और गीता के उपदेश की जो शैली है वो संवादात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। भगवान कहीं भी आदेश नहीं दे रहे हैं, आदेश दे भी रहे हैं तो अपना समझकर उसको। और अर्जुन को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अपनी जिज्ञासाओं को वो खुले मन से भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, और भगवान भी उनकी बात का सम्मान करते हुए उत्तर देते हैं। पहले जो वक्ता हैं, जो उत्तर देने वाले हैं, उनको प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का सम्मान करना चाहिए। यदि सम्मान नहीं करेंगे तो आगे प्रश्न पूछेगा ही नहीं वो, हेसिटेशन के कारण, हिचक के कारण। इसलिए प्रश्नकर्ता का सम्मान, क्योंकि बिरले होते हैं जो प्रश्न करते हैं। वास्तव में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रश्न करते हैं परमार्थ के मार्ग में। तो यदि कोई कर रहे हैं इस प्रकार का प्रश्न, और जेन्युइन प्रश्न कर रहे हैं, ये नहीं कि केवल दिखाने के लिए कि हम प्रश्न करना जानते हैं, देखो हम भी सुन रहे हैं, हम भी इंटेलिजेंट हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, जो दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के बाद फिर इधर उधर देखते हैं। ये मैं बात बता रहा हूं आपको। कॉलेजेस में ऐसे होता था, जो लड़का टीचर से प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछ के फिर चारों तरफ गर्दन घुमा के देखता है कि लोग उसकी ओर किस प्रकार की दृष्टि से देख रहे हैं। एप्रिसिएशन होगा कि नहीं उनके मन में, उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो उसको देख देख के खुश होता है। मेरे को हंसी आ रही है कहते हुए, क्योंकि मुझे याद आ रही है एक इंस्टेंस, तो उसी के रेफरेंस में बात कह रहा हूं, इसलिए मैं अपने हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। तो वो देखता है चारों तरफ सर घुमा के अपना, कि लोगों का मेरे प्रति क्या रवैया है, क्या रेस्पॉन्स है, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हुए देख रहे होंगे। तो इसीलिए
जो वक्ता है उसको सम्मान करना चाहिए। यदि जेन्युइन यथार्थ प्रश्न है, और अगर इनजेन्युइन है तो कुछ भी करे, उसको इग्नोर ही करना अच्छा है। लेकिन यहां पर तो अर्जुन पूछ रहे हैं ना प्रश्न, जो शोक संतप्त हैं। तो यहां पर कह रहे हैं अध्यक्षते। अध्यक्षते का अर्थ है अध्ययन करना। किसी भी शास्त्र में कुछ लोग पाठ करते हैं उसका, कुछ लोग उसका श्रवण करते हैं, कुछ लोग उसे कंठस्थ करते हैं, कुछ लोग अध्ययन करते हैं, और कुछ लोग उसको बांचते हैं। बांचने का मतलब है पाठ करना। जैसे संस्कृत में श्लोक लिखा है, उसके बाद उसका अनुवाद लिखा हुआ है, तो वो अनुवाद पढ़ दिया उन्होंने, उसको बोलते हैं बांचना। तो यहां पर जो बांचने वाला है वो उस अर्थ को अपने आप भी नहीं समझता, लेकिन वो बांच रहा है क्योंकि उसकी ड्यूटी है सुनाना, इसलिए वो बांच रहा है। तो बांचने वाले तो बहुत होंगे भाई। किताब है, ग्रंथ है, उसमें संस्कृत का श्लोक लिखा है, उसके बाद हिंदी लिखी है, तो हिंदी पढ़ दी उन्होंने एज इट इज जैसी लिखी है, तो उन्होंने खुद तो समझी नहीं है। अब यदि मान लीजिए कि कहीं पर इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक भी एज इट इज बोल देंगे, क्योंकि उन्हें तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लिखा क्या है, वो तो बांच रहे हैं। कथा बांचना बोलते हैं उसको। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भागवत कथा का, गीता का करते हैं, बांचते हैं वो उसको। वो भी ठीक है कुछ हद तक, कम से कम वाणी तो पवित्र हो ही रही है। लेकिन यहां भगवान का आग्रह है अध्यक्षते, उसके भाव को समझने का प्रयास करो। तो जैसे जैसे हम भगवत गीता के भाव में डुबकी लगाएंगे, उतना ही उतना हमारा आनंद और उत्कंठा बढ़ती चली जाएगी कि और आगे भगवान क्या बात कहेंगे, और आगे क्या बात कहेंगे। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम जो हमने पहली बातें सुनी हैं उनको थोड़ा दिमाग में रखें। अपने याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम सोचे कि जो हमने अभी तक गीता में पढ़ा यदि हमें याद रहेगा तभी हमारा कल्याण होगा, ऐसी बात नहीं है। जो आपने एक बात सुन लिया अच्छी तरीके से, एकाग्रता से, वो आपके किसी हृदय के कोने में जाकर बैठ गया। अब जब दोबारा सुनेंगे रे तो आपको लगेगा हां ये तो वही बात है जो मैंने पहले सुनी थी। तो इसका मतलब याद है आपको। केवल तत्कालिक रूप से आप उसको कह नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है यहां पर भगवत गीता के भावों को या तात्पर्य को। आपकी समझ में आ जाएगा कि हां ये बात तो हमने सुनी थी, ऐसी ही बात कही थी बिल्कुल। तो हमारी उत्कंठा तभी और बढ़ती है जब हम जो हमारा प्रसंग चल रहा है उसको अन्य प्रसंगों के साथ जो है रिलेट करा पाते हैं। फिर जो गंभीर भाव हैं उनको हृदयंगम करने की हमारी योग्यता वो बढ़ती चली जाती है। और जब हम हृदयंगम करते हैं किसी भाव को तो हमारे आचरण में आता है। गीता श्रवण का जो पद्धति है या भागवत किसी भी ग्रंथ को श्रवण करने की पद्धति यही है कि हम किसी प्रकार से उसको अपने आचरण में लाने की चेष्टा करें। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आचरण में लाने योग्य होती हैं। अपने व्यवहार के अंदर डे टू डे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ लिखा है। सबके बारे में ही होती है गीता। तो यदि हम आचरण करें, थोड़ा सा भी आचरण करेंगे तो हमारी श्रवण में, अध्ययन करने में और भी अधिक उत्सुकता बन जाएगी। यहां तक कि ऐसा है कि जो लोग भगवत गीता के विषय में बोलते हैं, कथा करते हैं, तो उनको देखते ही हमें गीता की याद आ जाएगी। क्योंकि जिसका जीवन गीतामय है उसको देख के तो गीता की याद आएगी आएगी, भगवान की याद आएगी उसको देखकर। तो आगे कह रहे हैं भगवान जो इस प्रकार से अध्ययन करते हैं वो ज्ञान यज्ञ न, मैं उनके द्वारा ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो जाता हूं। तो जो इस ग्रंथ का अर्थ विचार करता है, ज्ञान यज्ञ का मतलब है अर्थ विचार करना, पाठ से नहीं होगा, अर्थ विचार।
तो ये ऐसा ही है मानो वो यज्ञ कर रहा है, जिसको बोला गया ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में अज्ञान की आहुति दी जाती है। यज्ञ में क्या होता है, एक हवन कुंड होता है, उसके अंदर आहुतियां दी जाती हैं समिधा वगैरह की। तो यहां पर अज्ञान की आहुति दी जा रही है और ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। जैसे वहां पर अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही यहां पर ज्ञान का प्रकाश फैलता है अज्ञान की आहुति देकर। इस प्रकार का है ये यज्ञ। तो भगवान ने चौथे अध्याय में 12 यज्ञ बताए थे, उसमें से 33वें श्लोक में भगवान ने कहा है, श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात्, भगवान कह रहे हैं कि जो द्रव्यमय यज्ञ है, यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। तो जिस यज्ञ में द्रव्य की प्रधानता है उसको बोलेंगे हम द्रव्य यज्ञ। क्रियाओं की प्रधानता है द्रव्य की, पदार्थों की, वस्तुओं की। और दूसरा जो है वो ज्ञान यज्ञ है। इसमें तत्व जिज्ञासा का समाधान किया जाता है। उत्कंठा पूर्वक जो प्रश्न किए जा रहे हैं उसका विद्वान पुरुषों के द्वारा उत्तर प्राप्त करना और उस उत्तर के ऊपर गहन विचार करके अपना वास्तविक स्थिति अनुभव करना। ये ज्ञान यज्ञ कोई साधारण चीज नहीं है कि स्वाहा स्वाहा कहा और ज्ञान यज्ञ हो गया। देखिए कितना कुछ बता रहे हैं। पहले तो उत्कंठा पूर्वक प्रश्न करना, फिर उत्तर प्राप्त करना, उस उत्तर पर गहन विचार करना, उसको विचार करके अपनी स्थिति का अनुभव करना और फिर आचरण करना। ज्ञान यज्ञ कोई साधारण चीज नहीं है। हम तो वैसे ही कहीं पर भागवत सुनने गए तो उसी को बोल देते हैं ज्ञान यज्ञ। अभी यज्ञ कहां हुआ, अभी तो सिर्फ कान में गया बस, हमने तो अर्थ चिंतन किया नहीं उसका। आचरण की बात तो बाद में उठेगी। इतना आसान नहीं है। भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा हो रही है ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा। अब कुछ टीकाकारों ने यहां पर अध्यक्षयते का अर्थ पाठ करना भी लिया है। तो गीता का पाठ करना भी एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है। भगवान उसके द्वारा भी पूजित होते हैं। भगवान की प्रसन्नता का वो भी हेतु है एक। जैसे भक्त को कोई भगवान की बात सुनाए तो प्रसन्न होता है ना, वैसे ही बिल्कुल जब भगवान को कोई गीता का पाठ करके सुनाए, भगवान को सुनाए गीता का पाठ करके, तो भगवान भी प्रसन्न होंगे उसकी उत्कंठा देखकर। और उसका जो पाठ है वो भी ज्ञान यज्ञ की भांति हो जाएगा, उसे भी भक्ति की प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं यही मेरा मत है, इति में मतः मति। जब कोई पाठ करता है तो मैं उसे सुनता हूं, क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं। भगवान के जो कान हैं वो सब जगह पर हैं। सर्वतः श्रुतिमल लोके, भगवान ने कहा 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि सब जगह पर सर्वत्र मेरे कान लगे हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान हमारी बात ना सुन रहे हो। सर्वतः श्रुतिमल लोके, इस संसार में हर जगह भगवान के कान ही कान है। मया ततम इदम सर्वम, सर्वव्याप्त हैं भगवान। तो भगवान भी उस पाठ को सुनकर और भगवान के हृदय में जो प्रेम और करुणा का सागर है वो लहराने लगता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके द्वारा पूजित होता हूं। मतलब भगवान का वो पूजन नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान उसके पाठ को ही पूजन मान लेते हैं और उसको ज्ञान यज्ञ का फल मिल जाता है, यज्ञ का फल। अथवा यदि वो गीता का अध्ययन करने में असमर्थ है और पाठ करता है या श्लोक कंठस्थ करता है, तो उससे भी भगवान के हृदय में जो
गीता का संवाद है उसकी स्मृति आने लगती है। भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं। जब हम किसी चीज को कंठस्थ करेंगे तो कंठस्थ कहां से किया जाता है? हृदय से किया जाता है। तो भगवान तो वहां बैठे हुए हैं ना, वो सुन रहे हैं उस पाठ को, हमारे कंठस्थ करने की क्रिया को देख रहे हैं और बड़े आनंद में विभोर हैं, क्योंकि उनको याद आ गई कि मैंने कैसे अर्जुन को उपदेश दिया था। तो गीता का पाठ करने वाला, गीता का अध्ययन करने वाला, वो भी मेरी बहुत बड़ी सेवा करता है। यज्ञ के समान सेवा होती है, ऐसा मैं मान लेता हूं। और गीता का अध्ययन करने वाला यदि मान लो उसके अर्थ को, उसके भाव को न समझे, तो भी भगवान तो समझते हैं ना। चलो ठीक है, हम गीता के जो गूढ़ सिद्धांत हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर जो भगवान है वो तो समझते हैं ना। तो हम लोग केवल उसको, भगवान को ही सुना दें। हमारे हृदय में जो बैठे हैं वो तो, उनको तो सुनने को मिलेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा। तो जहां जहां गीता का पाठ होता है, अध्ययन होता है, वहां वहां भगवान के साथ साथ स्वयं प्रयागराज, देवता, ऋषि, योगी, गोपाल, गोपियां, नारद जी, उद्धव जी सब निवास करते हैं। पूरा का पूरा टीम वहां पर रहती है जहां पर गीता का अध्ययन होता है, पाठ होता है। भगवान ने ये बात कही है, गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादिनी तत्र वही। तत्र सर्वाणि तीर्थानि, सारे तीर्थ प्रयागराज के समेत, सर्वे देवाश्च गृष्यो योगिनः पन्नागश्च ये, गोपाला गोपिका वापी नारदोद्धव पार्षदई। नारद और उद्धव जैसे पार्षद भी वहां पर रहते हैं। सहायो जायते शीर्घम यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। उस जगह पर, पृथ्वी में मैं सदैव निवास करता हूं जहां पर गीता का विचार होता है, पठन पाठन होता है, जहां पर इस प्रकार का अध्ययन होता है, वहां मैं सदा विराजमान हूं। तो गीता के अध्याय का, अध्ययन का इतना महात्म्य है। इसके विषय में कितनी महिमा गाएं भगवान, सब कुछ तो भगवान कह आए हैं। अनेक अनेक प्रकार से भगवान इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि चाहे कोई अध्ययन करे, चाहे अगर कोई प्रचार नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, अध्ययन करे, अध्ययन नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, पाठ करे, पाठ नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है, पाठ को सुने, पाठ को सुने। जब सुनेगा तो क्या होगा? मैं उसके हृदय में बैठा हुआ मैं सुनूंगा। वो नहीं कर पा रहा है ना, कोई बात नहीं है, मैं सुनूंगा उसको, और मैं उस सुन के प्रसन्न हो जाऊंगा और उसको अपना भक्त बना लूंगा। हर तरीके से भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने को गीता से जोड़ लो, बस इतना कहना है भगवान का। चाहे सुनो चाहे पढ़ो, लेकिन नियम पूर्वक निरंतर करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। ये भगवान का कहना है। आप मेरे भक्त बन ही जाओगे, भगवान के भक्त। 4 कंडीशंस हैं। भगवान में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, भगवान में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए, हम भारतवासियों के लिए विशेषकर। कौन है ऐसा जो भगवान को नहीं मानता, गीता को नहीं मानता? सभी लोग, गीता की कसम दिलाई जाती है कोर्ट्स में, तो सभी लोग गीता का सम्मान करते हैं, शास्त्रों में विश्वास रखते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं। कोई रेयर होगा जो आसुरिक प्रवृत्ति है बहुत प्रबल उसकी, अन्यथा हमारे पास ये एक बहुत बड़ा साधन है भगवत गीता का आश्रय लेना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया ये 70वां श्लोक, जिसमें अध्ययन की महिमा बताई भगवान ने और ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होना बताया। फिर हम कल 71वां श्लोक, जो हमारा इस प्रकरण का अंतिम श्लोक है, श्रवण की महिमा, केवल श्रवण। अभी तक यहां पर अध्ययन बोल रहे ना भगवान, प्रचार के बारे में बताया, अध्ययन के बारे में बताया, अब केवल श्रवण के बारे में बताएंगे 71वें श्लोक में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।